पुजारी ने लूटी गरीब लड़की की इज्जत। दिल्ली के प्रेम नगर में रेखा नाम की महिला अपने पति और 15 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। वह बेचारी बहुत गरीब थी क्योंकि उसका पति काम करने की बजाय बहुत ज़्यादा शराब पीता था। रेखा की 15 साल की बेटी निशा बहुत सुंदर होने के साथ साथ जवान भी होती जा रही थी, इसलिए रेखा को उसकी शादी की चिंता सताए जा रही थी। रेखा सोचती थी अगर उसका पति मोहन शराब को छोड़ दे तो वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकती है। इसलिए रेखा ने किसी भी तरह से अपने पति की शराब छुटवाना चाहती थी। रेखा के घर के पास ही एक मंदिर था। इस मंदिर में एक रमेश नाम का पुजारी रहता था। पुजारी दिखने में बहुत ही शरीफ और साधारण था। रेखा ने सोचा कि एक बार मंदिर में जाकर देखते हैं, शायद उसका पति शराब छोड़ दे। रेखा अपनी बेटी निशा के साथ मंदिर में गई और पुजारी रमेश के आगे अपना दुख बताया। पुजारी ने रेखा को एक टोटका बताया कि रोज़ाना मंदिर में दिया लगाओ तो मोहन की शराब की लत छूट सकती है। इस पुजारी की मंशा यह थी कि रेखा रोज़ाना दिया जलाने मंदिर में नहीं आ सकती, क्योंकि माहवारी के दिनों में औरत मंदिर में पैर रखना तो दूर की बात नज़दीक से भी नहीं गुजरती। ऐसे में जाहिर है कि कभी न कभी रेखा अपनी बेटी निशा को भेजेगी और तभी वह अपनी हवस की आग बुझा लेगा। कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। शाम को दिया लगाने निशा आई। जैसे ही निशा ने दिया लगाया तो पंडित ने उसे मंदिर का एक चक्कर लगाने को कहा। निशा ने मंदिर का चक्कर लगाया और मंदिर के सामने आकर खड़ी हुई। फिर पंडित ने उसे एक और दिया मंदिर के भीतर आकर लगाने को कहा। जैसे ही वह दिया लगाने मंदिर के अंदर गई तो हवस के इस पुजारी ने उसे खींच लिया और ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद निशा के सारे कपड़े उतार दिए। निशा दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन पुजारी अपनी हवस को पूरा करता रहा। अपनी हवस पूरी करने के बाद पुजारी ने रोती कराती खून से लथपथ निशा को धमकी दी कि अगर किसी को यह बात बताई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद निशा ने घर आकर माँ रेखा को अपने साथ मंदिर में हुई सारी बात बताई तो रेखा का खून खोला। उसके बाद रेखा मोहल्ले के लोगों के साथ थाने पहुंच गई, लेकिन थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करने लगे, पर अब तक मोहल्ले के काफ़ी लोग थाने के बाद जमा हो चुके थे। लिहाजा पुलिस को पुजारी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखनी पड़ी और उसे गिरफ्तार भी करना पड़ा। दूसरे दिन जैसे ही मंदिर में नाबालिग से बलात्कार की खबर आम हुई तो लोगों ने जी भरकर पुजारी को गालियाँ दी, लेकिन यह कम ही लोगों ने सोचा कि मंदिर में बैठी देवी माँ ने क्यों नहीं निशा की इज्जत बचाई। क्यों फिल्मों की तरह देवी माँ का त्रिशूल पुजारी की छाती में नहीं घुसा? क्यों किसी सांप ने आकर उसे नहीं डसा जो मंदिर में हैवानियत कर रहा था?